हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं पंचतंत्र की शिक्षाप्रद कहानियाँ। आज की कहानी है छल एक बार। किसी जंगल में चंडका नाम एक श्रृंगार रहता था। एक बार भूख के कारण वह नगर में घुस गया। बस फिर क्या था, नगर के कुत्ते उसे देखते ही भौंकने लगे। कुत्ते उसके पीछे पीछे थे, वह बेचारा आगे आगे भाग रहा था। भागते भागते वह एक धोबी के घर में घुस गया। धोबी के घर में एक नीले रंग का भरा हुआ टब रखा था। क्योंकि श्रृंगार कुत्तों के हमलों के डर से तेजी से भागा आ रहा था, इसलिए वह सीधा ही नीले रंग का पानी भरे टब में जा गिरा। जैसे ही वह उस रंग वाले पानी से निकला तो उसका रंग बदला हुआ था। कुत्तों ने देखा कि यह तो श्रृंगार नहीं है, तो वे उसे छोड़कर चले गए। कुत्तों के जाने के पश्चात वह गीदड़ यानी कि श्रृंगार फिर वापस जंगल की ओर भाग गया। कहा गया है, वज्रलेप, मूर्ख औरतें, केकड़े, मछलियां शराब पीने वाले की और नीले रंग की एक ही पकड़ है। जिसे एक बार पकड़ लिया उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। जैसे ही गीदड़ जंगल में घुसा तो शेर, चीते, भेड़िए आदि ने उसे देखकर कहा, अरे यह विचित्र जानवर इस जंगल में कहाँ से आ गया। डर के मारे वे इधर उधर भागने लगे। भागते भागते यही कह रहे थे कि इस भयंकर जानवर से बचो बचो बचो। सारे जंगल में भगदड़ मच गई। इस अवसर के लिए तो कहा गया है, यदि अपना कल्याण चाहो तो मनुष्य जिसके हाव भाव का कुल और पराक्रम आदि का पता न हो उस पर विश्वास न करे। भागते हुए जानवरों को देखकर गीदड़ ने भी अपना दांव मारने की सोची और वह बोला, भाइयों तुम क्यों भाग रहे हो। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, मुझे तो स्वयं भगवान ने भेजा है। भगवान जी ने मुझसे कहा था कि बेटा तुम उस जंगल में जाओ क्योंकि वहाँ के जानवरों का कोई राजा नहीं है, इसलिए तुम वहाँ के राजा हो। तभी तो मेरा रंग तुम सबसे अलग है। यह रंग मुझे भगवान ने दिया है। मैं तीनों लोकों का राजा ककुद द्रुम हूँ। गीदड़ की इस आवाज़ पर सभी जानवर रुक गए और गीदड़ के आगे झुकते हुए कहने लगे, महाराज आपका जो हुक्म हो हमें दीजिए, हम सब आपके दास हैं, प्रजा हैं। गीदड़ ऐसे अवसर पर पीछे रहने वाला नहीं था। उसे तो पहली बार यह राजगद्दी मिली थी। उसने उसी समय अपना दरबार लगाया और शेर को अपना मंत्री, बाघ को सेनापति का पद, हाथियों को पानी पिलाने का काम और चीते को द्वारपाल बनाकर गीदड़ों से तो बात तक न की। उन्हें धक्के देकर बाहर निकालते हुए कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हमारे दरबार में बुज़दिलों का कोई काम नहीं। इस प्रकार से गीदड़ महाराज राजा बन के उस जंगल में राज करने लगे। शेर जैसे बहादुर भी उनको सुबह उठकर नमस्कार करते। दिल ही दिल में गीदड़ जी बहुत खुश थे। बड़े आनंद से शेर के मारे हुए शिकार को खाते और मोटे होते जा रहे थे। एक बार पास के जंगल के गीदड़ों ने इस जंगल पर हमला बोल दिया और चारों ओर से हवा हवा हो की आवाजें आने लगी। चारों ओर हा कार मच गई। छोटे बड़े जानवर डर के मारे भागने लगे। महाराज हम पर हमला हो गया, चलिए आप लड़ने के लिए, नहीं तो बाहर से आया शत्रु हम सबको खा जाएगा। सब जानवरों ने जैसे ही गीदड़ महाराज से कहा तो बस फिर क्या था, गीदड़ महाराज तो कांपने लगे। डर के मारे ही उनका बुरा हाल हो गया। उन्होंने कहा, चलो यहाँ से भाग चलो। गीदड़ की इस बात को सुनकर शेर, चीता, भेड़िए सब समझ गए कि यह नकली राजा है, यह तो गीदड़ है। हम तो आज तक धोखे में रहे। सब लोगों ने मिलकर उस धोखेबाज गीदड़ की खूब पिटाई की। दमनक के मुंह से ये कहानी सुनकर शेर बोला, इस बात का क्या सबूत कि वह मुझसे नफरत करता है। महाराज आज उसने मेरे सामने कहा कि मैं कल सुबह तक पिंगलक को मार दूंगा, यही सबूत है। अब सुबह को आप देखना
कि वह लाल मुंह किए होंठ फड़फड़ाता हुआ इधर उधर सब ओर देखता हुआ यदि क्रूर नजरों से आपकी ओर देखे तो आप समझ जाइएगा कि वह आपकी हत्या करने के लिए तैयार है। बस इतना कहकर दमनक वहां से उठा और सीधा संजीवक बैल के पास चला गया। बैल ने अपने मित्र को अचानक ही आते देखा तो बहुत खुश हुआ और उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया। बैल ने बड़े ही प्यार से उसे अपने पास बैठाकर पूछा, कहो मित्र, खुश तो हो? इतने दिनों से कहाँ थे? सच पूछो तो मैं तुम्हारे बगैर उदास हो गया था। दमनक बोला, अरे भाई, नौकरों का हाल क्या पूछना। जो लोग राजा के नौकर होते हैं उनकी संपत्ति दूसरों के अधीन, मन सदा शांत, अपने जीवन का भी विश्वास नहीं रहता। सेवा द्वारा धन एकत्र करने की इच्छा से सेवकों ने जो किया उसे देखो कि शरीर की जो स्वतंत्रता है उसको भी मूर्खों ने खो दिया। हाय, दुखों का यह कैसा सिलसिला है। महाभारत में जिंदा भी 5 मरे कहे गए हैं, दरिद्र, रोगी, मूर्ख, प्रवासी और नौकरी करने वाला। नौकर काम अधिक होने के कारण शांति से न कभी भोजन करता है, न अच्छे प्रकार सोता है, न जागता है और न बेधड़क बात करता है। क्या नौकर की भी कोई जिंदगी है? उन्होंने सेवा को कुत्ते की वृत्ति कहा है। उन्होंने बकवास की है क्योंकि कुत्ता तो आज़ाद विचारधारा रखता है, जबकि नौकर मालिक की आज्ञा से सारे काम करता है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं मित्र? देखो मित्र, मंत्रियों को मंत्र भेद करना उचित नहीं, क्योंकि मंत्री होकर जो राजा के विचार को दूसरों से कह देता है वह राजा के काम तो बिगाड़ ही देता है, स्वयं भी दुख पाता है। यह नारद ने कहा है। जो भी मैंने तुम्हारे सामने ये बात कही है क्योंकि तुम मेरे ही कहने पर इस राजा के पास विश्वास करके आए थे। यह शेर पापी है, इसका मन खोटा है। इसने आज मुझे अकेले में ले जाकर कहा है कि मैं कल सुबह ही इस बैल को मारकर अपने साथी जानवरों की भूख मिटाऊंगा। तब मैंने उससे कहा, मालिक, जो मित्र द्रोह के द्वारा मारा जाए वो ठीक नहीं। कहा गया है, ब्रह्म हत्या करके प्रायश्चित द्वारा शुद्ध हो जाता है, पर मित्रद्रोही कभी भी कैसे भी शुद्ध नहीं होता। कहा गया है, जो अन्य उपायों से ना मारा जाए तो उस दुश्मन को अपनी कन्या देकर भी मार देना चाहिए। इस प्रकार मारने में कोई दोष नहीं है। सो मैं उसका निश्चय जानकर ही आपके पास आया हूँ। अब मेरे पर विश्वासघात का दोष नहीं रहा। मैंने तो गुप्त बात भी तुम्हें बता दी। अब तुम जो कुछ भी उचित समझो करो, मेरा काम पूरा हो गया। बैल बेचारा सोच में पड़ गया और बोला, ये ठीक है कि स्त्रियां बड़ी कठिनाई से पहचानी जाती हैं। राजा लोग अधिकतर प्यार से वंचित होते हैं। धन कंजूस के पास जाता है। बादल सदा पहाड़ों और किलों पर बरसते हैं। जंगल अच्छा, भिक्षा अच्छी, मजदूरी भी अच्छी, रोगी रहना भी अच्छा, पर नौकरी करके धन इकट्ठा करना अच्छा नहीं। इसलिए मैंने ठीक नहीं किया जो शेर के साथ दोस्ती कर ली। कहा भी गया है कि जिन दो का मन बराबर हो, वंश बराबर हो, उन्हीं की आपस में मित्रता और विवाह ठीक है। अब मैं जाकर उसे मनाने का प्रयत्न भी करूं तो ये सब बेकार होगा। कहा गया है, किसी उद्देश्य को लेकर क्रोध करता है वह उसके प्राप्त होने पर ही शांत होता है। जो बिना किसी बात के ही क्रोध करे उस मनुष्य को मनाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इस लोक में सेवक लोग मालिक की दूसरे सेवकों पर खुशी सहन नहीं करते। जैसे सौतें दूसरी पत्नी पर अच्छे कार्यों के कारण पति की खुशी नहीं सहती, और ऐसा होता है कि गुणवानों के पास होने पर गुणहीनों पर भी खुशी नहीं होती। अधिक गुणवान पात्रों के द्वारा साधारण गुणी जनों के गुण उपेक्षित हो जाते हैं। जैसे सूर्य के निकलने पर रात्रि के दीप का प्रकाश नहीं रहता। दमनक मन ही मन बहुत खुश था। उसका तीर ठीक निशाने पर बैठा था। उसने बैल को प्यार से कहा, देखो भाई, चिंता मत करो, हिम्मत से काम लो, डर वाली कोई बात नहीं। समय आने पर आदमी अपने आप को बदल लेता है। शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, तरीके से उसे मारा जा सकता है। दमनक बैल को यह कहानी सुनाने लगा। अगली कहानी अगली बार। शुक्रिया।